जी, मैं इस वक्त पुराना शुजाबाद रोड पर बिलाल चौक के साथ एन उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से प्रोफेसर फ़िरोज़ा जमील के कत्ल की कहानी का आगाज़ होता है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये स्पीड ब्रेकर था। इस स्पीड ब्रेकर के पास आकर जो फ़िरोज़ा जमील प्रोफेसर थी ख़वातीन कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की, उनकी गाड़ी को यहाँ पर जिस वक्त वो स्पीड ब्रेकर से फिर थोड़ा सा आहिस्ता हुई तो एक शख्स जो था वो पीछे से आया और उसने मोटरसाइकिल पर आकर इनकी गाड़ी के पास आकर 4 फायर मारे, जिससे जो है वो फ़िरोज़ा नदीम मौके पर ही जहाँ बहक हो गई। फ़िरोज़ा नदीम के साथ उनके शौहर फ्रंट सीट में बैठे हुए थे, जबकि जो छोटा बच्चा था वो भी जो है उनके शौहर की गोद में था, जबकि फ़िरोज़ा नदीम भी चंद माह की जो थी वो हामला थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि जिस जगह पर यह वक़ूआ हुआ, मुलज़िम इतना शातिर और तेज़ और इतना बेखौफ था कि बिल्कुल जो घर फ़िरोज़ा जमील का जो घर था अपने वालदैन का, जहाँ पर उसने खाना खाया आखिरी मरतबा, ये सामने आपको वो घर भी नज़र आ रहा होगा। इस घर से सिर्फ चंद कदम के फासले पर यह वक़ूआ हुआ और मुलज़िम ने बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है वो खौफ का उसके अंदर अंसर नहीं था कि वो एक वक़ूए का मास्टर प्लानर है और बिल्कुल ये जो कत्ल की वारदात एक शूटर के ज़रिए उसने करवाई, वो बिल्कुल घर के सामने करवाई। और फिर जिस वक्त ये कत्ल की वारदात हुई और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो हसीब था प्रोफेसर का शौहर, वो घर गया और उसने जाकर जो है इस वक़ूए की इतला दी और उसके बाद जो है वो बेहोश हो गया। अभी हम चलते हैं प्रोफेसर फ़िरोज़ा जमील के घर और उनके अहले खाना से बात करते हैं कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्या रिलेशन चल रहे थे, क्या जो हसीब फ़िरोज़ा का शौहर था वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, कितने अरसे से वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि वो और शादी करना चाह रहा है और उसको जिस वक्त शादी की इजाज़त नहीं मिली तो उसने ये इंतहाई कदम जो है वो उठाया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश ने मामले का रुख ही बदल दिया। आइए मकतूला के भाई से सुनते हैं कि इस केस ने उनके ख़ानदान को कैसे मुतासिर किया है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस वाक़े में कत्ल होने वाली प्रोफेसर फ़िरोज़ा जमील के घर। उनके भाई शोज़ब जमील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर फ़िरोज़ा और उनके शौहर हसीब कादरी के जो है वो क्या मामलात चल रहे थे घर में, उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे, वक़ूए वाले दिन वो इनके घर से निकली और फिर वो जो है वो इस वारदात का शिकार हो गई। तो ये सारा कुछ जानेंगे। अच्छा शोज़ब, ये बताइएगा कितने साल हो गए थे शादी को और उनकी जो फैमिली लाइफ है वो किस तरह से चल रही थी? जी वालेकुम अस्सलाम। जी, इनकी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे और एक नॉर्मल लाइफ वेल सेटल्ड ये गुजार रहे थे आपस में। घर के अंदर जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है जो हर घर में होती है उस तरीके से इनकी चल रही थी आपस में, लेकिन वो हर घर में ही आपको पता है कि वो होती है। तो इसी तरह ये 13 तारीख को जुम्मे के दिन मुझे छुट्टी होती है, तो मैं घर में था तो इन्होंने दावत पे हमने इनको बुलाया। तो ये रात को 8 बजे हमारे घर दावत पे आए हैं और हंसी खुशी मेरे घर वाले सारे मौजूद थे यहाँ पे, उनसे मिली है, ये खाना खाया हमने इकट्ठे। खाना खाने के बाद तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये घर से रवाना हुए हैं। तो हमारे घर से चंद कदम आगे 10-15 कदम आगे जाके एक स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे जाके ये वक़ूआ पेश आया जिसको डकैती के रूप में इन्होंने किया, जो कि एक नाहक कत्ल करवाया गया जिसके अंदर मेरा बहनोई भी मुलविस पाया गया। अच्छा, कितने बच्चे हैं? उस वक्त बच्चा भी साथ था? जी, उनके साथ उनका एक बेटा है अमार, उसका नाम है, 3.5 साल का, वो भी उनके साथ मौजूद था और एक बच्चा उनके पेट में भी मौजूद था। अच्छा, जिस वक्त वो लास्ट आपके घर खाना खाया उस वक्त आपके बहनोई रिलैक्स थे या आपको कुछ चेहरे से उनकी कोई परेशानी लग रही थी, क्योंकि वो इसका मास्टर प्लानर था, सारा कुछ शूटर भी उसी ने हायर किया था, तो उस वक्त कुछ था, कुछ लग रहा हो आपको कि वो रोज़ाना आपसे मिलने कभी कभार आता होगा कि उस दिन उसकी कुछ हरकत व सकनात थोड़ी डिफरेंट थी, कुछ चेहरे से परेशान था या कुछ इस तरह से, उसका रवैया कैसा था जब वो आपके पास आया? जी बिल्कुल, उसका रवैया उसने हमें महसूस ही नहीं होने दिया किसी भी तरीके से। जिस तरह पहले वो नॉर्मली तरीके से हमारे साथ बातें करता था और मिलता जुलता, जिस तरह बंदे को एक अंदाज़ा हो जाता है ना, उसने हमें अंदाज़ा ही नहीं होने दिया कि इसके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है और वो क्या
क़यामत आगे बर्पा करने वाला है। अच्छा, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ फौरी तौर पर आपको इत्तला मिली, आपके बिल्कुल घर के साथ है, आप लोग भी मौके पे गए, तो कोई आप लोगों के जहन में कोई थोड़ा सा भी शायबा आया कि यार इसमें हमारा बहनोई मुलव्वस हो सकता है, कि आप इसको बिल्कुल डकैती ही समझ रहे थे, आपको बिल्कुल कोई जो है वो शक नहीं था? जी बिल्कुल, हमने तो इसको बिल्कुल डकैती समझा था, लेकिन हमारी पुलिस ने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया और मुल्ज़िमान को जौन सा है वो ट्रेस करके तो उनको अपनी तहवील में लिया। जी, ये आपने शोज़ब की बात सुनी। मुलजिम जो इसका मास्टर प्लानर था हसीब, वो बहुत ज़्यादा शातिर था। जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ, हम भी इसकी रिपोर्टिंग के लिए जब मौके पर पहुँचे तो हमने जो है वो हसीब से बात की। जिस तरह से ये शातिर मुलजिम रो रहा था मगरमच्छ के आंसुओं के साथ, लग नहीं रहा था कि यही मुलजिम होगा। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और हम आपको जो उसने हमसे वक़ूए वाले दिन गुफ्तगू की, हम आपको जो है पहले वो सुनवाएंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे पुलिस के पास। हम घर से निकले हैं जैसे ही ना, बाहर रोड पे ही हम कि घर के बिल्कुल साथ ही पहुंचे तो वहीं पे वो आया तो उन्होंने पीछे से पर्स मांगा, तो वो पर्स नीचे गिरा तो जैसे वो थोड़ा झुकने लगे उसने फायर मार दिए। नाज़रीन, कत्ल के बाद शौहर का राज कैसे फाश हुआ और पुलिस ने इस पर शिकंजा किस तरह कसा, आइए पुलिस की तहकीकात पर नजर डालते हैं। प्रोफेसर फिरोज़ा के कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया गया। मुलजिम जो उसका शौहर था इंतहाई शातिर था, उसने पुलिस को फ्लर्ट करने के लिए कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया और इस तरह की वारदात को ट्रेस करना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। जिस वक्त तमाम इस वारदात के बाद अफसरान मौके पर पहुँचे और मामले की हसासियत को देखते हुए CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने इंचार्ज कैंट CIA डिवीज़न मलिक मुनीर को यह टास्क सौंपा कि वो जल्द अज जल्द इस वारदात को जो है वो ट्रेस करें। इस वक्त इंचार्ज CIA डिवीज़न कैंट मलिक मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये केस ट्रेस किया। इनसे हम पूछेंगे, सबसे पहले तो मलिक साहब ये बताएं कि ये एक कत्ल की वारदात थी, बाकायदा प्लानिंग के साथ की गई। जब आप मौके पर गए तो आपको इत्तला डकैती की दी गई थी, तो जाकर वहाँ पर जब आपने तफ्तीश की तो आपको फौरी तौर के ऊपर क्या लगा, ये वारदात डकैती की लगी या फौरी तौर पर ही आपको कुछ तरह कुछ चीज़ नज़र आई कि ये वारदात डकैती की नहीं है, समथिंग इज़ रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब। ये जिस वक्त कॉल मसूल हुई है तो उस वक्त SSP साहब ऑपरेशन की कॉल आती है कि भी फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। मैं अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गया था। वहाँ पर जो हालात व वाक़यात देखे थे, हालात व वाक़यात से ये लग रहा था कि भी ये मर्डर है, क्योंकि हम फौरी तौर पर मौके के अगर फ़र्ज़ करो डकैती होती, डकैती में ये होता है कि भाई जो डकैत होता है या राबर होता है वो अपने आप को बचाने के लिए आगे से अगर मुज़ाहमत हो तो वो एक आधा फायर मार देता है, लेकिन वो उस खातून को 4 फायर लगे हुए थे। तो ये तो हम कंफर्म कर रहे थे कि भी अपना ये कत्ल की वारदात है, टारगेट किलिंग है। तो उसके बाद हमने ये देखना था कि भी ये वारदात किसने की है, तो उसके लिए हमने वो वहाँ पर गली में मौजूद CCTV कैमराज थे उनको चेक किया। दूसरों को हमें 2 घंटों के बाद पता चल गया था कि भाई ये सारा मामला एक टारगेट किलर है, उसने किया है। तो हमने उसका सारा रूट उठाया, उसको चेक किया, तो फिर हम मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। सबसे क्या क्लू ऐसा इस केस में मिला कि जो आप ये समझते हैं कि इस केस को ट्रेस करने में बुनियादी हैसियत रखता है? इसमें सर मेन वजह थी अपना, जिस वक्त हमने CCTV फुटेज उठाई तो एक जगह पे ये फायर जो किलर था वो डंप हो गया था, वो हमें आगे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इससे हमें ये कंफर्म हो गया था कि ये किलर बाहर से नहीं आया, उधर से आया। फिर हमने मकामी सोर्स इस्तेमाल किया, मकामी सोर्स के ज़रिए हमें एक पता चला कि वे एक बंदा है जो सवाबी का रहने वाला है, तो वो वहाँ है। तो हमने उसको चेक किया, जिस वक्त चेक किया पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन उसके शूज़ के ज़रिए हमें क्लू मिला। जो CCTV फुटेज में एक शूज़ अलग किस्म के उसने पहने हुए थे, वही शूज़ उसने पहने हुए थे। जिस वक्त हमने उसको किया और उसकी कैप थी, कैप के ज़रिए भी हमने टैली किया, दोनों चीज़ें टैली की। उसके बाद इंटेरोगेशन के बाद वो मान गया था। अच्छा, शूटर को कितने पैसे दिए? जो मुलजिम हसीब था, जो प्रोफेसर फिरोज़ा का शौहर था, उसके मुतालिक बताएं। फिरोज़ा के साथ अपना शादी हुई थी 2020 में। उससे पहले ये अबीरा नाम की लड़की थी, उसके साथ ये मोहब्बत करता था। तो इसने अबीरा ने फ़ोर्स किया इसको कि भी अपना तो उससे तलाक़ ये ले या अलहदगी इख्तियार कर, तो वो मैं फिर उससे शादी तो तुमसे शादी करूँगी। तो ये इनका सिलसिला पहले चलता रहा, 3-4 साल तक चलता रहा। लेकिन अब अबीरा ने ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया था कि भी अपना मुझे अपना हर सूरत में कहे, क्योंकि उसकी आगे मंगनी हो गई थी।
तो अब ये उसको तलाक भी नहीं दे सकता था क्योंकि वो अपना हामला थी, 2 माह की हामला थी। तो उसके लिए तो इसने शॉर्टकट यही इख्तियार किया कि इसको मरवा देते हैं। पहले उसने एक अपना टारगेट किलर और हायर किया था, लेकिन वो टारगेट किलर उसके 12 लाख रुपए लेकर भाग गया था। यानी कि जो पहला टारगेट किलर था वो 12 लाख लेके फरार हो गया। फिर ये दूसरा शूटर उसने हायर किया। ये उसने दूसरा शूटर हायर किया। इसमें कितने में इसकी डील हुई? इसमें इसकी 15 लाख रुपए में डील हुई थी। 2 लाख रुपए उसने, जो टारगेट किलर था, उसने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए में का सामान या दूसरी चीज़ें वगैरह वो करूँगा, यानी टोटल 17 लाख में इसकी हुई थी। अच्छा, ये जो शूटर था जिसने ये वारदात की, उसका बैकग्राउंड क्या था? वो पहले भी इस तरह की वारदातों में कोई मुलव्वस रहा है? शूटर का बैकग्राउंड ये बेसिकली सवाबी का रहने वाला है, इस्लामाबाद में पढ़ता रहा है ये। उसका बैकग्राउंड इस तरह का कोई वारदातों का नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान है। ये अपना सेकंड ईयर क्लियर है, इसकी FSC की हुई है इसने। और इसकी एज कितनी है शूटर की? एज इसकी 20-22 साल होगी इसकी एज। अच्छा, इस मुलजिम हसीब का शूटर के साथ राब्ता किस तरह से हुआ? ये हसीब का एक दोस्त है, ये बैंक में जाता था। ये अपना बेसिकली हसीब है, अपना ठेकेदार है हॉस्पिटल्स का, वहाँ पे उनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, जो दूसरे आलात वगैरह देते हैं। तो इसका बैंक में अकाउंट था, एक प्राइवेट निजी बैंक है। वो निजी बैंक का एक कैशियर था अबू बकर नाम का। अबू बकर से इससे रब्ता था, उसने उसकी अपनी परेशानी का जिक्र किया। पहले भी टारगेट किलर से अबू बकर ने रब्ता कराया था, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया था। तो अबू बकर ने फिर, ये दूसरा उसका कज़न है, ये अबू बकर का कज़न है जो अपना टारगेट किलर दूसरा है, उस अपना ज़ुहैब नाम, अपना अरबाज नाम का जो टारगेट किलर है, वो उसका कज़न है, उसको हायर किया था। अभी इस सारे केस में आप लोगों ने टोटल कितने मुलजमान गिरफ्तार किए? हमने 4 मुलजमान गिरफ्तार। इसमें अबीरा भी शामिल है? अबीरा भी शामिल है। अच्छा, अबीरा को भी आप बीच में मुकदमे में चलान करेंगे क्योंकि कॉज ऑफ इस सारे वाक़े की तो बुनियादी तो वही थी। अभी उसका देख रहे हैं कि भी वो कितना फोर्स किया है। वो जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, उस एविडेंस के मुताबिक वजह अनाज तो वही है ना, उसने फोर्स उसको ज़ुहैब को उसने नहीं किया। अच्छा, इस वाक़े में पहले जब इतला मिली, मुद्दई जो है वो मुलजिम हसीब को बना दिया गया। थोड़ा सा कानूनी तौर पर ये बताएं कि अब जो मुद्दई था वो मुलजिम बन गया, अब इस वाक़े का मुद्दई आपने किसको बनाया? मुद्दई अब उसका भाई बना है। शुरू में जिस वक्त सिचुएशन थी, हमने उसके वालिदैन, लड़की के वालिदैन से भी बात की थी, लेकिन वो कोई भी इस पर शक करने के लिए राज़ी नहीं था। तो हमने उसके वालिद को भी कहा था। बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि एक मुद्दई को, और जो शौहर भी हो मकतूला का, उसको ये कहना कि जी ये मुलजिम है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा। हमें जो पहले दिन हालात व वाक़यात थे, मुद्दई ने ड्रामा किया, वो जो उसका शौहर है उसने ड्रामा किया था। ये इधर से गया हॉस्पिटल खोज सकता, 3-4 घंटे बेहोश रहा। उसी वक्त भी अफसरान बाला के नोटिस में दे दिया था कि भाई ये मुलजिम है 100% खोज सकता। हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, वो उसने कहा इसको कोई बेहोशी नहीं है, ये ड्रामा किया हुआ है। हमने पहले दिन ही क्लियर कर लिया था कि ये मुलजिम है, लेकिन हम वो टारगेट किलर जो है ना, वो अपना मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने पहले टारगेट किलर पर काम किया, उसको पहले अरेस्ट किया, उसके बाद फिर वापसी रिटर्न हुए।